रामलला की प्रतिमा की एक और तस्वीर आई सामने। मूर्ति में रामलला संपूर्ण श्रृंगार, मनमोहनी मुस्कान रूप में है मूर्ति। जी न्यूज पर रामलला की पहली छवि, हाथों में धनुष बाण के साथ नजर आए श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज भी विधि विधान से होगी पूजा। 81 कलशों के जल का होगा इस्तेमाल। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे तक होगी प्राण प्रतिष्ठा। 23 जनवरी से कर सकेंगे दर्शन। मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि से प्रकट अग्नि की नवकुंडों में हुई स्थापना। प्रकट हुए अग्नि के देवताओं को किया जाएगा स्थापित। राम मंदिर में कई तरह के हो रहे पूजा के अनुष्ठान। भगवान गणपति के साथ स्थापित देवताओं का हुआ पूजन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुल्हन की तरह सजी राम की नगरी, फूलों से हो रही सजावट। अयोध्या में रामलला के अस्थायी मंदिर में आम लोगों के लिए देखिए दर्शन बंद है। आज शाम 7 बजे बंद होंगे कपाट। 23 जनवरी से आम श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। अयोध्या में जलाया गया विश्व का सबसे बड़ा दीपक। 10,000 लीटर तेल से भरा गया दर्शन दीप। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। 7 करोड़ की लागत से बना 300 फीट का दशरथ दीपक पाकिस्तान के हिंगलाज शक्तिपीठ से भी लाया गया। दीप के लिए जल और मिट्टी। राम मंदिर परिसर में बने अलग अलग मंडप के शिखर स्तंभों को फूलों से सजाया गया। अयोध्या में जगह जगह शानदार सजावट। हनुमानगढ़ी के लता मंगेशकर चौक तक पूरा इलाका रोशनी से जगमग हुआ। मुख्य गेट से लेकर पूरे परिसर तक खूबसूरत व्यवस्था। शानदार लाइटों से की गई सजावट। राम भक्तों में है उत्साह का माहौल। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली के बाजारों में रौनक। अयोध्या थीम पर ज्वेलरी लॉन्च की गई। भोपाल के तालाब में दिखाई गई श्री राम मंदिर की झलक। म्यूजिकल फाउंटेन के जरिए हुई प्रदर्शनी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर गुजरात में रौनक। राजकोट को अच्छी तरह से सजाया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की गेस्ट लिस्ट में करीब 8,000 लोगों के नाम। अंबानी परिवार और अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां होंगी शामिल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मिलेगा मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद। मंदिर ने अयोध्या भेजे 2.5 लाख देसी घी के लड्डू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 5 जजों को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। फैसला सुनाने वाले जजों को भी दिया गया निमंत्रण। राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए विशेष स्मृति चिन्ह भेजेगा नेपाल। जनकपुर धाम से शुरू हुई यात्रा आज पहुंचेगी अयोध्या। 22 जनवरी को राजस्थान में बंद रहेंगी सभी मांस मछली की दुकानें। आधे दिन की रहेगी छुट्टी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य प्रसारण की तैयारी। सूचना सचिव बोले विश्व स्तरीय मीडिया सेंटर कर रहे तैयार। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। कहा 22 जनवरी का कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक। कार्यक्रम के मुताबिक ही आए श्रद्धालु। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मंदिर बनाना नहीं मस्जिद गिराना था बीजेपी का लक्ष्य। राजनीति कर वोट लेना इनका मकसद। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। कहा राम मंदिर दर्शन के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं। निर्माण पूरा होने के बाद जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर उठाए सवाल। राम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की नहीं। राम मंदिर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी का बयान। कहा नए मंदिर में भगवान राम को विराजमान होता देखना सौभाग्य की बात। बीजेपी दफ्तर में पहली बार ब्रेल लिपि में होगा अखंड रामायण पाठ। प्रदेश कार्यालय में 21 जनवरी से होगा आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित। 28 से 29 जनवरी को कर सकते हैं अयोध्या का दौरा। राष्ट्रपति भी जा सकती है अयोध्या। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे अयोध्या का दौरा। 24 जनवरी को रामलला के दर्शन करे जाएंगे नड्डा। राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जाएंगे अयोध्या। रामलला के करेंगे दर्शन। अमेरिका में भी भव्य कार्यक्रम की तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा के जश्न के लिए तमाम तैयारियां की गई। महाराष्ट्र में 22 जनवरी को पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान। प्राण प्रतिष्ठा पर राज्य के कर्मचारियों को मिला विशेष अवकाश। 22 जनवरी को उत्तराखंड में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धामी सरकार का फैसला। 22 जनवरी के दिन बंद रहेगा शेयर बाजार। आज पूरे दिन होगा कारोबार। 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले विमानों की पार्किंग का इंतजाम करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट का किया गया चयन। देश भर से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु। राजस्थान के साइकिल चलाकर बाराबंकी पहुंचा राम भक्त। दोनों दोस्त 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचेंगे अयोध्या। राममय हुआ यूपी के स्कूलों का माहौल। स्कूली छात्राओं ने बजाई राम धुन। अयोध्या में जोरों पर भव्य तैयारी। रंग बिरंगी रोशनी से सजी अयोध्या की गलियां। लखनऊ से भगवान राम के लिए 56 भोग लेकर आया भक्त। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपा।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, रामलला सबके हैं, एक अधिकार जमाना चाहती है बीजेपी। अयोध्या में जगमगाएंगे मैहर के दीपक, अयोध्या भेजे जाएंगे गोबर से बने 5100 दीप। उत्तराखंड का सबसे बड़ा रामध्वज रामगढ़ से रवाना, 40 फीट है राम झंडे की ऊंचाई। राम मंदिर को लेकर देश भर में भारी उत्साह, 400 बच्चों ने बनाई 15,000 वर्ग फीट राम दरबार रंगोली। दिल्ली में विशेष रामलीला कराएगी केजरीवाल सरकार, 3 दिन तक होगा मंचन। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री मोदी हुए भावुक, कहा 22 जनवरी का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक, पूरे हिंदुस्तान में जलाए राम ज्योति। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु के अलग अलग मंदिरों के करेंगे दर्शन, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में कार्यक्रम से करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया उद्घाटन, केंद्र सरकार की योजनाओं का किया जिक्र। चेन्नई में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, लोगों ने फूलों से किया प्रधानमंत्री का स्वागत। आज करेंगे धनुषकोडी और रामेश्वरम का दौरा। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में नई बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का किया उद्घाटन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 7वां दिन, आज अरुणाचल प्रदेश पहुंचेगी यात्रा। असम में राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला, कहा दोनों दिल्ली से पूरे देश का शासन का करते हैं समर्थन। असम के माजुली पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने श्री ओनियाती सत्र का किया दौरा। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच हुआ गठबंधन, बागपत मथुरा समेत 7 सीटों पर लड़ेगी आरएलडी। बिहार की राजनीति को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, नीतीश को मनाने में विफल रहे राहुल, तेजस्वी राहुल की रैली में शामिल होने पर संदेह। जेडीयू आरजेडी की तनातनी पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार अंदर से काफी परेशान, दोनों तरफ है घबराहट। असम दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आज राज्य भर के कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। एक देश एक चुनाव के विरोध में कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने उच्च स्तरीय समिति के सचिव को लिखा पत्र, एक साथ चुनाव कराए जाने के विचार का किया विरोध। ज्ञानव्यापी परिसर में वजूखाने की सफाई आज से होगी शुरू, जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश। मराठा आरक्षण को लेकर विवाद जारी, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे आज से शुरू करेंगे हड़ताल। आज झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी की टीम, अधिकारियों को सीएम आवास बुलाया गया। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दाखिल चार्जशीट पर विचार करेगा राउस एवेन्यू कोर्ट, आज होगी सुनवाई। ईडी ने लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को फिर भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए किया तलब। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर जेल से बाहर, 50 दिन की मिली पेरोल। गोवा दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल, माहौल क्लिनिक का लिया जायजा, पंजाब के सीएम मान भी रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, ड्रोन समेत हवा में उड़ने वाली चीजों पर लगाया प्रतिबंध, 15 फरवरी तक जारी रहेगा बैन। जी न्यूज़।